धनिया पूजा आईपीएस। भगत, ओ बाबू भगत, काहे आसमान सिर पर उठाए हो चौधरी? गांव में क्या बाढ़ आ गई जो इतना चीख रहे हो? अरे बाढ़ गई भाड़ में। मैं यह कहने आया था कि तेरी छोरी पूजा और मेरी छोरी रूपा ने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की है। दोनों का दाखिला शहर जाकर कॉलेज में करा आते हैं। साथ साथ स्कूटी पर आया जाया करेंगी, एक से भली दो। फिर तेरी छोरी तो पढ़ने लिखने में भी तेज है, सारे गांव में अव्वल नंबर पास हुई है। पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो तेरे संग संग सारे गांव का नाम भी ऊंचा करेगी। अब तो छोरियां सारी दुनिया में भागी फिरे हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में कंप्यूटर पर काम करके हजारों लाखों कमाती हैं। और तो और पुलिस फौज में भर्ती होकर सिपाही से लेकर दरोगा तक बन रही हैं। चौधरी ने पास ही पड़ी टूटी झटोला चारपाई पर बैठते हुए भगत को समझाया। बात तो तेरी सब ठीक है चौधरी, बस सियानी छोरी है और जमाना खराब है। राह बीच आते जाते लड़की संग कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी इज्जत का धुआं उड़ जाएगा। बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए भगत ने अपना आंतरिक भय व्यक्त किया। लो चौधरी, पहले दूध पियो। दूध का गिलास चौधरी के हाथ में थमाते हुए भगत ने अपनी बात जारी रखी। पढ़ ली जितनी पढ़नी थी, आगे जो कुछ पढ़ेगी अपनी सास के यहां जाकर पढ़ लेगी। सर्दियों में ना सही बैसाख में तो छोरी की शादी कर ही देनी है। भगत जोश से चाक घुमाते हुए बोला, चौधरी हम कुम्हार हैं, कुम्हार। कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजर बसर करने वाले कुम्हार। कभी बर्तन बिके कभी नहीं बिके। बड़ी पढ़ाई का बड़ा खर्च, कहां से आएगा इतना धन? ऐसी हालत में छोरी पढ़ाऊं या छोरी की शादी करूं? घूमते चाक पर मिट्टी को सकोरे का आकार देते हुए भगत ने अपनी आर्थिक शारीरिक कमजोरी व्यक्त करते हुए कहा, जैसे हमारे बर्तन कमजोर वैसे ही हम तन मन धन से कमजोर। हमारे पास गांठ बल न बाह बल। तू ठहरा ताकतवर पैसे वाला आदमी, तेरा मेरा क्या साथ? सकोरे की गिनती करते हुए भगत ने चौधरी के आगे शंका जाहिर की। शहर की चमक दमक में छोरी कहीं खो गई, मेरी तो गई भैंस पानी में। तेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। अपहरण बलात्कार की खबर सुन सुनकर मेरा कलेजा कांप जाता है। कलेजा। फिर आजकल ऊपर से यह छोरा छोरी की दोस्ती का फैशन और खाए जाता है। चौधरी जा तन लागे वाही तन जाने। घूमते चाक को रोकते हुए भगत ने कहा, चौधरी तेरी बात मान, कुर्र कर छोरी की फीस भर भी दूं तो सबसे बड़ा सवाल तो छोरी की सुरक्षा का है। चौधरी ने दूध का अंतिम घूंट भरा और बोला, ऐसी बात है तो मेरे रहते तेरी छोरी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। रही तेरी छोरी की पढ़ाई और ब्याह के खर्च की बात, तो समय आने दे, सारा खर्च मेरा। चौधरी द्वारा खर्च उठाने की बात सुनकर भगत पूजा का दाखिला शहर कॉलेज में कराने को तैयार हो गया। लेकिन उसके मन में खटकन बनी रही, कहीं छोरी। पढ़ाई साथ साथ करने के कारण पूजा का अधिकांश समय चौधरी की बेटी रूपा के साथ उसके घर बीतता, जहां उसे अच्छा खाना पीना पहनना ओढ़ना मिलता। परिणाम स्वरूप पूजा के रंग रूप में निखार आ गया। पढ़ाई के साथ साथ अब पूजा के सौंदर्य के चर्चे भी होने लगे, लेकिन चौधरी की वजह से उससे कोई कुछ कह नहीं सकता था। इसके बावजूद भी एक दिन पड़ोसी गांव के रशीद पठान ने पूजा को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ कर ही दी। रूपा को जब इस बात का पता चला तो उसने रशीद पठान से कहा, ओ रशीद, पूजा की तेरे साथ राजी रजमा कोई बात है तो ठीक है, वरना आज के बाद उसकी तरफ देखा भी तो सारी पठानी घुसेड़ दूंगी। सुनकर पठान आग बबूला हो उठा। पूजा पुनः बोली, ज्यादा काला पीला मत हो, अपना रास्ता नाप, वरना अभी यहीं खड़े खड़े नाप दूंगी। इसी बीच रूपा पढ़ने के लिए वनस्थली चली गई। पूजा अकेली रह गई। अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था पठान। पठान ने भरे कॉलेज प्रांगण में पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पूजा कांप गई, गिरते गिरते बची। उसकी सहेलियों ने उसे एक तरफ बिठाया और पूजा के चारों ओर भीड़ देखकर एमए हिंदी अंतिम वर्ष के छात्र राणावत ने पूछा, क्या बात हो गई? पूजा ने डबडबाई आंखों से पठान की ओर इशारा किया।
कोई बात नहीं, कहकर राणावत वहां से चला गया। राणावत ने पठान से क्या कहा क्या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद पठान सहमा सहमा नजर आता। अपनी शिक्षा और सुरक्षा के लिहाज से पूजा ने राणावत का सहारा लिया। राणावत कभी कार से तो कभी बाइक से पूजा को उसके गांव के बाहर तक छोड़ आता तो कभी लेने भी चला जाता। आखिर यह सब कुछ कब तक चलता? समाज की बुरी नजर पड़ी। धपिया ने कल्लो से पूछा, ई भगत की छोरी कौन छोरा संग आवत जात है? फत्तू बोला, ओ भगत तमाम बिरादरी की नाक कटवाकर ही अपनी छोरी को रोकेगा क्या? घूरे चलम भरते हुए, भगत तेरी छोरी तो बिगड़ गई। सूखा बोला, कल परसों की ही तो बात है, मैं शहर से उपले बेचकर आ रहा था। मैंने देखा स्कूल के सामने उस छोरे के साथ हंस हंस कर बतियाते हुए छोले भटूरे उड़ा रही थी। धन्नू ने चिलम में कश भरते हुए, मैंने भी देखी, उस छोरे से मोटरसाइकिल पर चिपकी बैठी उड़ी जा रही थी। भैया मैंने तो मारे शर्म के अपनी आंखें ही मूंद ली। पूजा का भाई लल्लू, माँ इससे पूछ, या पढ़ने जाती है या गोलगप्पे उड़ाने? पूजा की माँ बोली, अरे बहना जैसी तू पढ़ेगी वो सब तो ठीक है, पर तेरे ये लक्षण तो ठीक है नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुन सुनकर भगत की कनपटी लाल हो जाती। हाथ कांपने लगते, बर्तन बनाने में उसका मन नहीं लगता। मारे क्रोध के दांती भिज भिज जाती। पूजा यह सोचकर चुप थी कि इस समय कुम्हारों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहे से कुम्हार गधे पर नहीं बैठता। भक्तनी भगत से बोली, इससे पहले कि छोरी हाथ से निकल जाए इसका ब्याह करा दो। भगत ने बिना सोचे समझे परिवार और बिरादरी के दबाव में आकर पूजा की शादी 8वीं पास भट्टा मजदूर कमल के साथ कर दी। पूजा के सपने बिखर गए। वह जिस घर में बहू बनकर गई उसमें कच्ची पक्की ईंटों के बने 2 कोठे, उनके आगे फूस के बने टूटे छप्पर में एक तरफ चारा काटने की मशीन खड़ी थी तो दूसरे हिस्से में चूल्हा बना था, जिसके ऊपर खुली अलमारी में मसालों के डिब्बा डब्बी रखे थे। छप्पर के आगे तंग आंगन में बनी लड़ा मनी पर गाय भैंस गधा खच्चर बंधे थे, जिनके गोबर पेशाब के छींटे चूल्हे तक पहुंचते। शौचालय था नहीं, खुले में जाना पड़ता। कंधे की ऊंचाई वाला कच्ची मिट्टी का बना बाथरूम, उसी में नल था। गांव में बिजली न होने के कारण मिट्टी के तेल की डिबरी जलाकर घर में रोशनी करनी पड़ती। पूजा के कहने पर उसका पति लैंप ले आया तो पूजा की सास, जो पूरी कुटाट थी, भड़क उठी, ओ लुगाई के गुलाम, हमारे लिए तो कभी एक मोमबत्ती भी न लाया। रूप की न रंग की चेक के दाग वाली 2 ननद, जो हमेशा पूजा के काम में मीन मेक निकालती ही रहती, के अलावा काम के न काज के बासन अनाज के 2 देवर भी थे, जिनके नखरे 7वें आसमान पर थे। पूजा ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की बात कही तो सास उखड़ गई, पढ़ लिखकर क्या मायावती बनेगी? पूजा ने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो ननद गरम हो गई, ओ मास्टरनी, ये कुम्हारों के बालक हैं, पढ़ लिखकर कहीं लाट कलेक्टर नहीं बनेंगे, ये तो भट्टे पर खच्चर हिला देंगे। सुनकर पूजा के सिर में दर्द होने लगता। इस चिकचिक से बचने के लिए पूजा के पति ने उसके लिए छत पर फूस की टपरिया बनाई तो छोटी ननद बोली, महारानी के लिए महल बनवा देता, खा खा कर कैसी पठिया हो गई है। बड़ी ननद ने कहा, धान लगाने का समय आ रहा है, तैयार हो जा, 300 रुपया रोज मिलेगा तो घर में कुछ काम आएगा। सुनकर पूजा बुदबुदाई, यह क्यों नहीं कहती कि तेरी शादी में काम आएगा? सास दहाड़ी, चुप हो जा, नहीं तो तांगे में घोड़ी की जगह तुझे ही जोत दूंगी, हरामजादी कुतिया कहीं की। तेरी माँ ने यही सब सिखाकर भेजी थी क्या? पूजा समझ गई कि जिंदगी का यह दूसरा सफर कांटों से भरा है। इस उत्पीड़न की बात उसने अपने पति से कही तो उसने भी अपने घर वालों का साथ दिया। पति के उपेक्षा भरे व्यवहार से पूजा को तगड़ा झटका लगा। करती भी क्या, इस कष्टपूर्ण व्यवहार को अपनी नियत मानकर घर के काम में लग गई। मौसम कैसा भी हो, पूजा सुबह 5 बजे उठती, गाय भैंस को चारा डालती, दूध निकालती, गधा खच्चर की लीद गोबर उठाकर पथनहारे में डालती, उपला पातती, उपलों की हेल सिर पर रख कर लाती। साग सब्जी में नमक मिर्च कम ज्यादा होने पर सास ससुर की उल्टी सीधी सुनती।
ननद देवरों के नखरे उठाती। इतना सब करने सुनने के बाद भी सास ने एक दिन कहा, ओ लंबादारनी, इतने से काम नहीं चलेगा। कल से घास काटने और धान लगाने खेतों पर भी जाना है। सुनकर पूजा की आत्मा कांप उठी। 5 माह की गर्भवती पूजा हाथ में खुरपी दराती लिए, कमर में झोरिया लटकाए खेतों की मेड़ मेड़ घास काटती, एक जगह जमा करती, गठरी बनाती, किसी दूसरे से उठवाकर सिर पर रखती, लड़खड़ाती, जैसे तैसे घर तक लाती। घास लाने में देर हो जाती तो सास गंदी गंदी गालियां बकती, कहती, खेत पर क्या अपने यार से बतिया रही थी जो घास लाने में इतनी देर कर दी। इसके अलावा पूजा धान के पौधों की गुच्छी को पानी से साफ करती, एक एक पौधा नुकाती। इसके बाद पानी कीचड़ भरे खेत में सिर पर मुडासा बांधे, घुटनों तक धोती चढ़ाए, कमान की तरह झुकी धान का एक एक पौधा समानांतर रोपती। पौधा इधर उधर होने पर किसान की खरी खोटी सुनने के साथ साथ उसकी कामुक नजरों से भी अपने को बचाती। उसका यौवन भोगने के लिए किसान जब उसे ललचाता तो उसकी आत्मा रोती। काम करते करते सुस्ताने के लिए जैसे ही कमर सीधी करती, अंदर उठने वाली आह को दबा लेती। इस प्रकार पूजा कोल्हू का बैल बनकर रह गई। बैल तो फिर भी अपनी मर्जी से सांस ले लेता है, लेकिन पूजा तो कुम्हार का घूमता वो चाक थी जो हाथ लगाने पर ही रुकता है। लेकिन वो हाथ पूजा के ऊपर किसी का नहीं था। धान की फसल काटते समय पूजा को प्रसव पीड़ा हुई। जब तक साथी महिलाएं उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करती, तब तक बच्चा पैदा हो गया। अरे छोरा हुआ है, छोरा। धनिये के पौधे जैसा कमजोर और धान के खेत में पैदा होने के कारण उसका नाम पड़ा धनिया। कमजोर ही सही बेटा पाकर पूजा अपने सारे दुख दर्द भूल गई। पूजा ने सोचा भाग्य में लिखा मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत के बल पर भाग्य बदला जरूर जा सकता है। बस यही सोचकर पूजा धनिया की परवरिश में जुट गई। उसने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन धनिया की शिक्षा और सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इसलिए वह धनिया को हमेशा अपनी छाती से चिपकाए रहती। सावन भादों की सड़ी गर्मी हो या झुलसाने वाली जेठ की धूप, पूजा धनिया को अपने साथ खेत पर ले जाती। खेत की मेड़ पर पुआल के ऊपर अपनी आधी धोती बिछाकर, आधी धनिया को ओढ़ाकर पेटीकोट ब्लाउज में ही फसल काटने लगती। धनिया जब भी कीमी कीमी करता, पूजा फसल काटना छोड़ उसकी ओर दौड़ पड़ती। अले अले मेरा बच्चा भूखा है, जोर से भूख लगी है, दूध पिएगा, ले दूध पी ले। पूजा ने धनिया को इस कदर अपना दूध पिलाया कि उसके स्तन खाल बनकर रह गए। ऐसा लगता मानो स्तन है ही नहीं। वह सरकंडे जैसी दुबली पतली कमजोर हो गई, आंखें बैठ गई, गाल पिचक गए, दांत उखड़ गए, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, रंग कोयले जैसा हो गया, सारा शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आता। 30 साल की पूजा एकदम बूढ़ी नजर आती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शरीर कमजोर होने और अच्छी खुराक ना मिल पाने के कारण जब पूजा के दूध उतरना बंद हो गया तो उसने घर पर हांडी में पक रहा गाय का दूध धनिया को पिलाना शुरू किया। तो सास फुंकारी, लल्ला जना है तो क्या हमारा खून पिलाएगी? सुनकर पूजा तिलमिला जाती। धनिया की सेहत के लिए वह कुछ भी सुनने सहने और करने को तैयार थी। धनिया की भलाई में उसे जो कुछ भी उचित लगता वही करती। इस प्रकार सास बहू के झगड़े के बीच धनिया 5 साल का हो गया। पूजा गांव के बच्चों को हंसते खिलखिलाते, सूट बूट टाई पहने, कमर पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की बोतल लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने जाता देखती तो उनमें उसे अपना धनिया भी नजर आता। पूजा उन बच्चों की किताबें कॉपी देखती, उनसे स्कूल के विषय में जानकारी लेती। गांव के बच्चे जहां शहर के नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने जाते, वहीं पूजा धनिया को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज देती, या फिर खेत खलिहान में अपने साथ घर पर रखकर हिंदी अंग्रेजी की गिनती सिखाती, जोड़ गुणा भाग समझाती, पहाड़े याद कराती, सुनती अंग्रेजी हिंदी शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराती, इमला बोलती, अंग्रेजी के मीनिंग सुनती। इस प्रकार पूजा ने धनिया को संस्कार सिखाने के साथ साथ 8वीं कक्षा तक वह सब कुछ पढ़ाया लिखाया समझाया जो 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए जरूरी होता है।
इस प्रकार पूजा धनिया का दाखिला शहर के अंग्रेजी माध्यम के नामचीन स्कूल में कराने में सफल हो गई। धनिया की पढ़ाई हेतु पूजा ने जहां हथ उधारा मांगा तो जरूरत पड़ने पर 5% ब्याज पर भी पैसा उठाया, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना सर्दी भरी रात में किसान के साथ मिलकर खेत में पानी लगाया तो सुबह को हाड़ गलाने वाली ठंड में ईंख छोली। मई जून की तपती धूप में गेहूं की फसल काटी, मशीन में मूठा दिया, सिर पर रखकर भूसे की गठरी ढोई। धनिया जब भी इस काम में पूजा का हाथ बटाता तो वह कहती, यह मेरा काम है, तेरा काम पढ़ना है। पूजा धनिया को बहुत प्यार करती थी। धनिया जब तक स्कूल से पढ़कर घर नहीं आ जाता तब तक उसके इंतजार में भूखी प्यासी बैठी रहती। 12वीं कक्षा तक आते आते धनिया भरे पूरे बदन का आज्ञाकारी, आकर्षक और पढ़ने में तेज युवक था। एक दिन उसने पूजा से कहा, माँ मैं IPS बनना चाहता हूँ। सुनकर पूजा टूटे फूटे छप्पर में छोटे से खटोले पर लेटी पंखा झल रही थी, उठकर बैठ गई। उसे अपना सपना पूरा होता जान पड़ा। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर बोली, भगवान भली करेंगे। धनिया जिस समय IPS की तैयारी कर रहा था उस समय पूजा रात रात भर जाग कर उसे दूध गर्म करके पिलाती तो कभी चाय बना कर देती। गर्मी में हाथ से पंखा झलती तो पड़ोसी के घर जाकर टीवी पर समाचार सुनती, देश विदेश की ज्वलंत घटनाओं से धनिया को अवगत कराती, उन पर चर्चा करती। वो समय भी आ गया जिसका उसे इंतजार था। अरे पूजा, अब खेत काटना छोड़, तेरा धनिया पुलिस में भर्ती हो गया है। धन्नू ने दूर से आवाज दी। क्या कहा? पास आकर दोबारा कहो। सही कह रहा हूं, पुलिस का आला अफसर बना है। डबडबाई आंखों से पूजा बोली, मेरे ऐसे भाग कहां। ये ठीक कह रहा है ताई, अभी अभी धनिया का फोन मेरे पास आया था। धनिया के दोस्त ने पुष्टि की। ऐसी बात है तो तुम सबके मुंह में घी शक्कर। तभी सायरन बजाती पुलिस की 2 गाड़ी सड़क के किनारे उस खेत पर आकर रुकी जहां पूजा चिलचिलाती धूप में गेहूं काट रही थी। पुलिस की गाड़ी देखकर जो जहां था वहीं ठहर गया। गांव में जिसने भी सुना कि धनिया IPS बनकर पूजा को लेने आया है, वही धनिया को देखने चल दिया। सांवला सलोना घोड़े जैसा सुता बदन, 5 फुट 11 इंच कद पर पुलिस की वर्दी, उस पर चमचमाते स्टार, सिर पर हैट लगाए 5-7 हट्टे कट्टे अंगरक्षक लिए धनिया सीधा पूजा के पास पहुंचा। माँ, माँ। धनिया का यह रूप देखकर पूजा के हाथ से दराती छूटकर वहीं गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। धनिया ने पूजा के बहते आंसू अपने रुमाल से पोंछे। पूजा ने ऊपर से नीचे तक धनिया को देखा, उसके चेहरे पर हाथ फिराया। हाँ हाँ माँ, मैं तेरा धनिया ही हूं। अपनी मेहनत से काटे गेहूं की एक एक बाली तोड़कर पूजा ने वहां खड़े सभी लोगों के हाथ पर रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास तो यही है। आज पूजा की तपस्या का फल सबके सामने था। धनिया ने पसीने से भीगी धूल मिट्टी में सनी पूजा को अपनी गोद में उठाया, गाड़ी में बिठाया, वहां खड़े सभी लोगों से हाथ जोड़कर नमस्ते कर पूजा को अपने साथ रहने के लिए सरकारी बंगले पर ले गया, जिस पर लिखा था, धनिया पूजा IPS। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी महेंद्र सिंह जी की है। तो दोस्तों अब दीजिए अपने दोस्त ओम प्रकाश उजाला को इजाज़त, फिर मिलेंगे कभी किसी और रोज। नमस्कार।